और छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानसभा में धान खरीदी पर स्थगन प्रस्ताव, स्पीकर ने ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी है। ग्राह्यता पर चर्चा की भूपेश बघेल ने शुरुआत की। सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, भूपेश बघेल ने कहा किसानों का रकबा घट रहा है, टावर नहीं तो नेट कैसे चलेगा। 3 मिनट बाद पोर्टल बंद हो जाता है। किसान पूरे प्रदेश में भटक रहे हैं। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी सवाल उठाए। किसानों को हर जिले में अलग नियम से जूझना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में किसान धान बेचने के लिए जूझ रहा है। तो शीत सत्र, ऊर्जा महतारी वंदन, खनिज संसाधन के मुद्दे लगातार यहां पर घिरे रहे। दूसरी तरफ धान खरीदी का मुद्दा भी आज सदन में गूंजा। उमेश पटेल ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक ने छत्तीसगढ़ में किसान धान बेचने के लिए जूझ रहा है। हर जिले में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। किसान धान बेचने के लिए लगातार मजबूर है। तो लगातार अलग अलग स्थितियां आज बनी हुई हैं। विधानसभा में धान खरीदी पर स्थगन प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र दूसरा दिन आज है और कई मुद्दे आज सदन में गूंजे। ऊर्जा महतारी वंदन, खनिज संसाधन से जुड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इन विषयों पर सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सदन में तीखी तकरार जो है वो साफ तौर पर आज दिख रही है। तो धान खरीदी का भी मुद्दा सदन में गूंजा। इसके अलावा बिजली आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की समस्या, लाइन लॉस, नई परियोजनाओं को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा हो रही है। विपक्ष बिजली दरों, कटौती, बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी योजना और उपलब्धियों का बाकायदा ब्यौरा दे रही है। तो जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट करते हुए भी विपक्ष देखा गया। तो पहले दिन का तो बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, आपको याद होगा। बीजेपी विधायक विजन 2047 पर जैसे ही चर्चा हुई, महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में बहस की स्थितियां इस वक्त दिखती रही। महिलाओं को जो मिल रही आर्थिक सहायता हो, पात्रता हो, भुगतान में देरी और लाभार्थियों की संख्या जैसे जो मुद्दे हैं उस पर सवाल भी उठे। तो कांग्रेस विधायक योजना के क्रियान्वयन में कथित जो खामियां हैं उसको उजागर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, ग्राह्यता पर चर्चा की भूपेश बघेल ने शुरुआत भी की है। तो धान खरीदी जिस तरह से चल रही है उससे लेकर भी कई जगह अव्यवस्थाएं हैं, उससे लेकर भी ये जो मसला है वो गूंजा। 3 मिनट बाद पोर्टल बंद हो जाता है, ये भी कहा गया। किसान पूरे प्रदेश में भटक रहे हैं, अव्यवस्थाओं का आलम है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सवाल उठाए धान खरीदी को लेकर। ये कहा कि किसानों को हर जिले में अलग अलग नियम है जिसके तहत परेशानी उन्हें हो रही है।